कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और कुछ अजीब सा फील होता है। आप अपने बिस्तर से उठते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अजीब सा नहीं, बल्कि बहुत ही स्ट्रेंज, अद्भुत और थोड़ा डरावना सा अलग, जैसे कि दुनिया ने अचानक अपने नियम बदल दिए हों। आप अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे छत की तरफ उड़ने लगता है। आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी पकड़ से बाहर हो जाता है। आपका दिल एक धड़कन स्किप कर देता है, प्यार की वजह से नहीं, बल्कि उसके नॉर्मल खिंचाव के अचानक गायब हो जाने से। आप सोचते हैं, क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण, वो इनविजिबल ताकत जो हमें जमीन पर रखती है और हमारी दुनिया को बिखरने से बचाती है, उसने एक दिन की छुट्टी ले ली है। हर चीज हवा में तैर रही है। हम गुरुत्वाकर्षण को हल्के में लेते हैं। यह हमारे जीवन का उतना ही हिस्सा है जितना सांस लेना। एक ऐसी चीज जो हमेशा रहती है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। यह हमारे जीवन का उतना ही हिस्सा है जितना सांस लेना। एक ऐसी चीज जो हमेशा रहती है, जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, लेकिन आज यह गायब है। फिर भी यही वो शक्ति है जो हमारे अस्तित्व के लगभग हर पहलू को डिसाइड करती है। हमारे चलने के तरीके से लेकर हमारे ग्रह के सूर्य की परिक्रमा करने के तरीके तक। हमारे चलने के तरीके से लेकर हमारे ग्रह के सूर्य की परिक्रमा करने के तरीके तक। यह सब कुछ गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। लेकिन क्या होगा अगर सिर्फ 24 घंटों के लिए इस ताकत ने ब्रेक लेने का फैसला किया? क्या हम इस बदलाव को संभाल पाएंगे? हमारे साथ क्या होगा? हमारे ग्रह के साथ, हर उस चीज के साथ जिसे हम जानते हैं। क्या हम इस नई स्थिति में खुद को ढाल पाएंगे? अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण गायब होता है, हमारी दुनिया एक अजीब से सर्कस में बदल जाती है। चीजें बड़ी और छोटी जमीन पर अपनी पकड़ छोड़ देती हैं और हवा में तैरने लगती हैं। सड़क पर कारें बिना किसी डायरेक्शन के हवा में उड़ रही हैं। उनके ड्राइवर्स डरे और हैरान हैं। नदियां और समंदर अब गुरुत्वाकर्षण से बंधे नहीं हैं। अपने स्थानों से उठकर हवा में बड़े बड़े पानी के बुलबुले बना रहे हैं। इमारतें जो कभी मजबूती की निशानी हुआ करती थी, अब हिल रही हैं और गिरने वाली हैं। उनकी नींव उस शक्ति के बिना कमजोर हो गई है जो उन्हें एक साथ रखती है। यह एक अजीब सी सुंदरता का नजारा है, भौतिकी के नियमों का एक अद्भुत खेल। उस बचपन के सपने को याद करो जब आप उड़ने का सपना देखते थे, जब आप आकाश में बिना किसी सीमा के उड़ते थे, जैसे कोई पक्षी या सुपर हीरो। अब वो सपना सच हो गया है। हम सब हवा में तैर रहे हैं, जैसे हम किसी जादुई दुनिया में हों। लेकिन किसी सुपर हीरो की तरह उड़ने की बजाय हम सब अजीब तरह से चीजों से टकरा रहे हैं, जैसे हम किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हों। गुरुत्वाकर्षण के बिना खुद को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हर कदम एक चुनौती बन गया है। चलना असंभव हो गया है, जैसे हमारे पैर जमीन को छू ही नहीं पा रहे हों। हवा में तैरने के एक अजीब से तरीके में बदल गया है। हम सब हवा में मछलियों की तरह तैर रहे हैं। पानी पीना भी एक हास्यास्पद चुनौती बन जाता है। पानी की बूंदें हवा में तैरती हैं और हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। कल्पना करो, हवा में तैरते हुए खाना खाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप किसी अदृश्य मेज पर बैठे हों। आपका खाने का कटोरा एक गुब्बारे की तरह दूर भाग रहा है। उसे पकड़ना एक खेल जैसा हो गया है। हर काम, चाहे कितना भी आसान हो, एक एडवेंचर बन जाता है, जैसे हम किसी नई दुनिया में कदम रख रहे हों। एक ऐसी दुनिया में हमारी खुद को ढालने की परीक्षा ले रहा है जो अचानक उल्टी हो गई है। हम सब एक नई वास्तविकता में जी रहे हैं। प्रकृति भी गुरुत्वाकर्षण के बिना बहुत अलग दिखती है।
पेड़ बेतरतीब ढंग से हिल रहे हैं, उनकी जड़ें अब उन्हें जमीन से नहीं बांधे हुए। जानवर बड़े और छोटे खुद को हवा के थपेड़ों पर पाते हैं। उनकी कृपा और फुर्ती एक भयानक संघर्ष में बदल जाती है। पक्षी जो उड़ने के लिए जाने जाते हैं शायद सबसे ज्यादा परेशान हैं। हवा के प्रतिरोध के बिना वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उनके सुंदर नृत्य बेतरतीब व्यर्थ संघर्षों में बदल जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे आजाद करने वाली शक्ति भी जब चली जाती है तो अराजकता पैदा कर सकती है। सेक्शन 5 द एटमॉस्फेयर गॉन विद द विंड। और यहीं से चीजें डरावनी होने लगती हैं। हमारा वायुमंडल, वह अदृश्य ढाल जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही टिका हुआ है। इसके बिना हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष में फैलने लगता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां नीले आसमान की जगह सिर्फ अंतरिक्ष का काला अंधेरा हो। न सूर्यास्त, न इंद्रधनुष, न ही हल्की हवा। सिर्फ अंतरिक्ष का खालीपन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारे सांस लेने वाली हवा को भी निगल रहा है। सेक्शन 6 अर्थ, अ रनअवे प्लैनेट। याद है ना पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? हां, यह भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। इसके बिना हमारा ग्रह मेद से लुढ़कती गेंद की तरह होगा, अपनी राह से भटककर अंतरिक्ष की अनजानी गहराइयों में चला जाएगा। क्या हम किसी और ग्रह से टकराएंगे? क्या हम किसी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाएंगे? या हम अंतरिक्ष की ठंडी निर्दयी विशालता में हमेशा के लिए भटकते रहेंगे? संभावनाएं उतनी ही विशाल और भयावह हैं जितना कि अंतरिक्ष। सेक्शन 7 ग्रेविटीज ग्रैंड रिटर्न। लेकिन जैसे ही हम घबराने लगते हैं, सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण को अपनी छुट्टी काफी लगती है। शरारत करके लौटे नटखट बच्चे की तरह यह वापस आ जाता है, ब्रह्मांड पर अपना राज फिर से शुरू कर देता है। चीजें वापस पृथ्वी पर गिरने लगती हैं, कुछ धीरे से तो कुछ बहुत तेजी से। हवा उलटी दुनिया के मलबे से भरी हुई बिजली की तरह चमकती है। अराजकता अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन राहत की सांस भी है। कृतज्ञता का एक सामूहिक भाव है, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के उस परिचित खिंचाव को महसूस करते हैं जो हमें जमीन से बांधे रखता है। हमें याद दिलाता है कि कुछ चीजें उनकी अनुपस्थिति में भी हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी हैं। सेक्शन 8 पिकिंग अप द पीसेस। गुरुत्वाकर्षण की छुट्टी के बाद का नजारा देखने लायक होता है। शहर जो कभी व्यवस्था और डिजाइन के मॉडल हुआ करते थे, अब ऐसे दिखते हैं जैसे किसी शरारती हाथ ने विशाल पहेली को बिखेर दिया हो। प्रकृति हालांकि लचीला है, उस दिन की अराजकता के निशान अपने साथ रखती है। उखड़े हुए पेड़ और दिशाहीन जानवर अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन विनाश के बीच आशा की एक किरण भी है। मनुष्य, हमेशा से अनुकूलनशील प्रजाति, अपने घरों से बाहर निकलते हैं, धूप में झुके हुए, फिर से निर्माण करने के लिए, अराजकता से सीखने के लिए और उस अदृश्य शक्ति की सराहना करने के लिए जो उनकी दुनिया को अलग होने से बचाती है। सेक्शन 9 द ग्रेविटी ऑफ ग्रैटिट्यूड। गुरुत्वाकर्षण की छोटी सी छुट्टी हालांकि एक काल्पनिक विचार है, उस नाजुक संतुलन की याद दिलाती है जो हमारी दुनिया को एक साथ रखता है। यह संतुलन जो हमें स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह उन ताकतों की सराहना करने का सबक है जिन्हें हम अक्सर तब तक हल्के में लेते हैं जब तक कि वे चली नहीं जाती। गुरुत्वाकर्षण जो हमें जमीन से बांधे रखता है, हमें स्थिरता और निरंतरता का एहसास कराता है। यह एक याद दिलाता है
कि अराजकता में भी सुंदरता होती है और विपत्ति का सामना करने पर हमेशा अदम्य मानवीय भावना होती है जो हमें प्रेरित करती है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम एक दूसरे की मदद करने और फिर से खड़े होने की क्षमता रखते हैं, जो फिर से निर्माण करने, अनुकूलन करने और ब्रह्मांड के अजूबों पर अचंभा करने के लिए तैयार रहती है, यहाँ तक कि उन अजूबों पर भी जो हमें जमीन से बांधे रखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो अगली बार जब आप गुरुत्वाकर्षण को खुद को नीचे खींचते हुए महसूस करें तो इसे कोसें नहीं, इसे गले लगाओ। यह हमें स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है और हमें याद दिलाता है कि हम इस धरती का हिस्सा हैं, क्योंकि इसके बिना हम सब अंतरिक्ष में खो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण हमें एकजुट रखता है, हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं।